Hello students, how are you? आज मैं आपके लिए फिर से इंग्लिश लिटरेचर का एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये क्लास 12th की जो सिलेबस है उसमें एक पोएम है ओन शेक्सपियर 1630 उसकी हिंदी समरी आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक पोएम पर वीडियो बनाया था और वो था ऑन टाइम। उस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पसंद किया और रिक्वेस्ट की कि सर आप और भी हमें इसी तरीके के वीडियो बनाकर सेंड करें, आप अपने चैनल पर पब्लिश करते जाएं ताकि हमें एग्जाम में तैयारी करने में मदद मिले और हम उनको एग्जाम के टाइम पर फिर से सेम रिवाइज कर सकें। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, करना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएम जो जनरल इंग्लिश के हैं या इंग्लिश लिटरेचर के हैं, लिटरेचर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये आपके एग्जाम में बहुत सारी मदद करेगा। चलो बढ़ते हैं पोएम की ओर, जो कि आज हमारी पोएम है इंग्लिश लिटरेचर से ओन शेक्सपियर 1630। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जैसा कि पता ही चल रहा है इसके टाइटल से, इसका टाइटल है ओन शेक्सपियर 1630। इट मींस पोएम किसी राइटर के द्वारा शेक्सपियर जो कि ग्रेटेस्ट पोइट थे उनके ऊपर लिखी गई है। तो मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ये पोएम जो वर्ल्ड फेमस पोइट थे जॉन मिल्टन, उनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगर हम बात करें इनके छोटे से इंट्रो की तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जॉन मिल्टन वेल पॉपुलर थे और इन्होंने पोइट्री भी लिखा और प्रोज भी लिखा। इट मीन्स पोइट्री और प्रोज दोनों ही हमें इनकी लिटरेरी वर्क में दिख जाते हैं। इनका जो जन्म था, अगर हम बात करें इनके बर्थ की, तो इनका बर्थ 9 दिसंबर 1608 को एक जगह है इंग्लैंड में, चीपसाइड, जगह का नाम है जो कि आपको नाम से याद रह जाएगी, चीपसाइड इंग्लैंड, वहां पर हुआ था। इंग्लैंड में एक जगह है चीपसाइड नाम से, वहां पर हुआ था। और ये जॉन मिल्टन जो थे इन्होंने प्रोज और पोएट्री दोनों लिखे। एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, ये जॉन मिल्टन टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इतने ज्यादा पढ़ते थे कि एक एज में आकर के इनकी जो आई साइट थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई थी। इट मीन्स ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे स्टूडेंट्स। इट मीन्स ये एक तरीके से, एक और मैं आपके लिए आपकी बात बता देता हूं कि ये ब्रिटिश एम्पायर जो था उसमें सिविल सर्वेंट थे। देखो, सिविल सर्वेंट की भी इन्होंने जॉब की थी। क्रॉमवेल जो किंगडम था उसके अंडर में, अंडर क्रॉमवेल, इंग्लैंड में जो क्रॉमवेल था सिविल सर्वेंट थे और उनके अंडर में इन्होंने जॉब की और इन्होंने बहुत सारे पोएट्री प्रोज लिखे। कुछ मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनकी जो सबसे अच्छी जो पोएम थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक भी इन्होंने लिखे। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, लॉन्ग पोएम होती है ये, लॉन्ग पोएम, बहुत बड़ी पोएम लिखी और वो थी 1600 इन्होंने लिखी थी। उसका नाम मैं आपको बता देता हूं पहले, वो थी पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो इन्होंने लिखी थी वो 1667 में पब्लिश हुई।
लिखने के बाद एक और इनकी पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जब ये 44 इयर्स की एज में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे तो उन्होंने गॉड को इंडिकेट करते हुए पोइम लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो बहुत ही ज्यादा टचिंग है, और ये इन्होंने 1652 में लिखी थी। इट मीन्स जब जॉन मिल्टन मात्र 44 एज के थे, कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। ध्यान रखें आप, कंप्लीट ब्लाइंड, उस टाइम पर इन्होंने ये पोएम लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके साथ साथ में एक और इन्होंने पोएम लिखी जो इन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर लिखी थी, और वो थी लिसिडस। इनके फ्रेंड की एक डेथ हो जाती है। ये मोर्न या मोर्नफुल पोएम है, आप ये ध्यान रखें, मोर्नफुल पोएम है, और इसमें नेचर का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्यूटीफुल बताया है नेचर को, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इन्होंने बताया है। किस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है उसके बारे में इन्होंने लिखा था। और मैं आपको आगे बता देता हूं कि एज की अगर हम बात करें, जॉन मिल्टन के एज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जॉन मिल्टन आपके रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। फिर बाद में इनकी इंग्लैंड में डेथ हो जाती है 1674। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। आगे हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखें, पोइट्री और प्रोज दोनों इन्होंने लिखा। बर्थ इनका 9 दिसंबर 1608 को हुआ, और चीप साइड इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। ये सिविल सर्वेंट भी थे अंडर क्रॉमवेल किंगडम। लॉन्ग पोएम एपिक इन्होंने लिखे, पैराडाइज लॉस्ट लिखा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में लिखा, जब ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 44 एज की। लिसिडस इन्होंने मोर्नफुल पोएम लिखे अपने फ्रेंड के ऊपर, रेस्टोरेशन एज से ये बिलोंग करते हैं। चलो बढ़ते हैं पोएम की ओर, जो है आज की पोएम ऑन शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑन शेक्सपियर पोएम आज हम पढ़ रहे हैं, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। इसका हम छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। देखो, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इससे हमें पता चल लग जाएगा, एग्जाम में भी आपको मदद मिलेगी बोर्ड के एग्जाम में, कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ऑन शेक्सपियर, जैसा कि हम जानते हैं, मिल्टन ने ये जो पोएम थी, विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट करने के लिए लिखी थी, टू ट्रिब्यूट शेक्सपियर। और ये पोएम उन्होंने उनके बर्थडे के ऊपर लिखी थी। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये पोएम जो शेक्सपियर थे, उनके बर्थडे के ऊपर लिखी थी। ठीक है, उनका बर्थडे था, उनके ऊपर इन्होंने ये लिखी थी, बर्थडे के ऊपर लिखी थी। ध्यान रखें, ये जो टोटल पोएम है वो 16 लाइन्स की है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इट मीन्स 16 लाइन्स की है, और एक पैरा, वन पैरा जो है आपका वो 2 लाइन्स का है। वन पैरा जो है आपका 2 लाइन्स का है। ठीक है, ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। कौन से पेंटामीटर में लिखी गई है? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से हेरोइक पोएम है, हेरोइक पोएम है, और ये लिखी गई थी 1630 को, जब शेक्सपियर का बर्थडे था। उस दिन उन्होंने, जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए लिखी। इसका जो सेकंड नेम है, इस पोएम का जो सेकंड नेम है, इसको हम कह सकते हैं ए सॉन्ग ऑन शेक्सपियर।
PM। ये इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, जो ऑन शेक्सपियर 1630 है, इस पोएम का सेकंड नेम भी है। ठीक है, सेकंड नेम है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं पोएम की ओर। पोएम का स्टेंजा वाइज स्टेंजा हिंदी ट्रांसलेशन आज हम यहाँ पर देखेंगे, और ये आपको ध्यान रहेगा, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये सब बातें आप ध्यान रखें। विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट करने के लिए लिखी गई थी, उनका बर्थडे था उस दिन इन्होंने ये पोएम लिखी। 16 लाइन्स की है, 1 पैरा 2 लाइन का है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। हेरोइक पोएम है, इट मींस उसके महान कार्यों के बारे में बताया गया है। और इसका सेकंड जो नेम है, ए सॉन्ग ऑन शेक्सपियर है। तो ठीक है, बढ़ते हैं पोएम की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पोएम लिख रहे हैं आपके लिए ऑन शेक्सपियर, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है, और उसको हम रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आप भी पढ़े साथ साथ में। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones, or that is hollowed relics should be hid under a starry pointing pyramid। देखो, यहाँ पर जॉन मिल्टन खुद विलियम शेक्सपियर है, उनसे अपने आप उनको ट्रिब्यूट करते हुए, उनकी प्रेज करते हुए, उनको अप्रेज करते हुए वो यहाँ पर उनसे ही प्रश्न पूछते हैं, जबकि वो क्वेश्चन तो उनसे कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हम सबसे कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, कि ये महान शेक्सपियर आपको जरूरत है क्या, जरूरत है क्या आपकी जो ऑनर्ड बोन्स हैं, इट मीन्स सम्मानित जो ढांचा है, सम्मानित जो करेक्टर है। बोन्स का मतलब वैसे तो हड्डियां होता है, लेकिन हम कहेंगे कि हे विलियम शेक्सपियर, क्या आपको जरूरत है आपकी जो सम्मानित, आपने इतने महान कार्य किए हैं उसको सम्मान करने की। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और आपने जो महान कार्य किए हैं, आपने जो महान कार्य किए हैं उनकी याद में बहुत ज्यादा श्रम करके, उनकी याद में बहुत ज्यादा मेहनत करके, लेबर लगा के, क्या आपको याद रखने के लिए बहुत बड़े बड़े पिरामिड बना दिए जाएं या स्मारक बना दिए जाएं। यहाँ पर ध्यान रखें स्टूडेंट, पाइल्ड स्टोन्स जो लिखा गया है वो मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज किया गया है, स्मारक के लिए यूज किया गया है। आप इस चीज को ध्यान रखें। इट मीन्स यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं कि हे मेरे महान, माय शेक्सपियर वो कहता है, इट मीन्स वो इसका बहुत डियर था, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, ऑनर था। तो कहते हैं कि आपकी जो सम्मानित हड्डियों का जो ढांचा है उसको जरूरत है क्या, पत्थरों का एक स्मारक बनाने की, लेबर के द्वारा। दूसरी लाइन देखो, और दैट इज होलोड रिलिक्स शुड बी हिड अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। फिर वो जॉन मिल्टन हमसे कहते हैं, और दैट इज होलोड रिलिक्स, इट मीन्स आपका जो महान जो कार्य है उसकी याद में हैलोड रेलिक्स, इट मीन्स आपके जो अवशेष बच गए हैं, आपके जो अवशेष जो बचे हैं उनकी याद में क्या जरूरत है कि उन अवशेषों को दफना करके, अंडर ए स्टार पॉइंटिंग, की आपके जो अवशेष हैं उनको एक नीचे मिट्टी में दफना करके उनके ऊपर बहुत बड़े पिरामिड बनाने की। स्टार पॉइंटिंग का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे पिरामिड, ये वर्ड आप ध्यान रखना, कि ऐसे पिरामिड बना देने की जो जिनका की मुंह या फिर जिनकी जो डायरेक्शन है वो स्टार्स की तरफ हो। कि क्या आपको जरूरत है क्या। इट मीन्स यहाँ पर पहले स्टेंजा में जो जॉन मिल्टन है वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतना महान कार्य किया है, तो क्या आपको याद करने के लिए, आपकी यादगार बनाने के लिए जरूरत है क्या स्मारक बनाने की, या फिर आपके जो अवशेष हैं उनको पिरामिड के नीचे दफनाने की और बड़े बड़े पिरामिड बनाने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी लाइंस हैं, इंप्रेसिव लाइंस हैं, और यहाँ पर वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत महान राइटर थे, और उनसे ही वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप इतने महान थे तो क्या जरूरत है क्या आपको सम्मान देने के लिए उनके ऊपर पिरामिड या स्मारक बनाने की। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टेंजा 2 पर आ गए हैं और हम पढ़ रहे हैं ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन की जो पोएम है वो। आगे की लाइंस में वो क्या कहता है, देखो, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट thou such weak witness of thy name?
Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a livelong monument. पिछली लाइंस में जो जॉन मिल्टन है वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको आपके जो अवशेष हैं, आपकी जो याद है, उनमें क्या पिरामिड हमें बनाने की आवश्यकता है या फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा स्मारक बनाने की जरूरत है। तो विलियम शेक्सपियर इन दो लाइंस में आगे के जो स्टेंजा है, स्टेंजा सेकंड है, उसमें क्या कहते हैं देखो, डियर सन ऑफ मेमोरी। यहाँ पर डियर सन जो कहा गया है, सन ऑफ मेमोरी, इट मीन्स यादों के महान या प्रिय पुत्र। डियर सन ऑफ मेमोरी ये उन्होंने विलियम शेक्सपियर को इंडिकेट किया है। ध्यान रखें आप, जो विलियम शेक्सपियर हैं उनको उन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है और उन्हीं को इन्होंने डियर सन ऑफ मेमोरी कहा है। तो वो कहते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स thou such weak witness of thy name। वो कहते हैं कि हे यादों के महान पुत्र, हे यादों के महान पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम। यहाँ पर दो उनको सिमिली देते हैं कि आप तो एक तो सन ऑफ मेमोरी हैं और ग्रेट एयर ऑफ फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो कि ग्रेट एयर ऑफ फेम कि आप तो यादों के महान पुत्र हैं और आप प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हैं। इट मीन्स आपने अपनी राइटिंग वर्क से, लिटरेरी वर्क से इतनी ज्यादा बड़ी पहचान हासिल कर ली है, बहुत ज्यादा बड़ी पहचान हासिल कर ली है, बहुत ज्यादा अपनी पहचान हासिल कर ली है। इसलिए व्हाट नीडस्ट thou such weak witness of thy name, कि इसीलिए आपके नाम की इतनी कमजोर गवाही, आपके नाम की इतनी कमजोर गवाही या कमजोर याद, ध्यान रखें, कमजोर याद बनाना क्या आवश्यक है कि आपके नाम के ऊपर मॉन्यूमेंट्स क्रिएट कर देना। ध्यान रखें आप, मॉन्यूमेंट बना देना। यहां पर वो मॉन्यूमेंट्स को और जो हम पिरामिड हैं उनको वो वीक बताता है। क्या कहता है? वीक कहता है कि क्या पिरामिड बना देना, मॉन्यूमेंट्स बना देना, ये तो एक कमजोर गवाही होगी कि आप तो यादों के महान पुत्र हैं, जो प्रसिद्धि है उसके महान उत्तराधिकारी हैं। अगर ना आपके नाम पर हम मॉन्यूमेंट्स और स्टार पॉइंटिंग पिरामिड बनाएंगे तो ये तो एक कमजोर गवाही होगी आपके याद की। आगे देखो, Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a livelong monument। कि दाव का मतलब होता है यू, कि आपने तो, किन्होंने? विलियम शेक्सपियर। यहां पर भी उन्हीं को वो इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान रखें आप, कि दाव इन ओवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, कि आप तो हमारे, आप रीडर, ओवर को यहां पर क्या, कौन है? ओवर कौन है? यहां पर खुद रीडर्स हैं जिन्होंने उनकी पोएम्स को पढ़ रखा है। कि दाव, आपने तो हमारे मन में, आपकी लिटरेरी वर्क से आप हमारे आश्चर्यों में और एस्टोनिशमेंट यानी रोमांचक जो कहानियां हैं उनमें मौजूद हैं। दाव इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, तुमने हमारे रोमांच या फिर बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं, हम आश्चर्य में हो जाते हैं आपकी लिटरेरी वर्क को पढ़ करके। और इसी वजह से हैस्ट बिल्ट thyself a livelong monument, इसलिए आपने महान रचनाएं करके, ग्रेट लिटरेरी वर्क करके, ध्यान रखें, ग्रेट लिटरेरी वर्क से आप तो आपने हमेशा ही आपने महान लिटरेरी वर्क करके एक जीता जागता, लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, लिव यानी जीता जागता, लंबे समय तक जो रहे। कि ये मॉन्यूमेंट्स बना देना, पिरामिड बना देना, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, समय के साथ में सब सारी चीजें नष्ट होती हैं, लेकिन आपने जो मॉन्यूमेंट रीडर्स के मन में, दिल में, दिमाग में जो बिठाया है, उनके आश्चर्य और रोमांचक जो घटनाएं हैं, जो रोमांचकारी जो लिटरेरी वर्क है, जिसकी वजह से आपने जो लिव लॉन्ग जीता जागता मॉन्यूमेंट बनाया है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आपने तो हमारे दिलो दिमाग में एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट बना रखा है, लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट बना रखा है, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। आगे देखो स्टूडेंट्स, ये स्टेंजा 3 है, इसकी भी हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यहां पर वो क्या कहते हैं, देखो विलियम शेक्सपियर, कि फॉर वायलिस्ट टू द सैम ऑफ स्लो एंड एवरिंग आर्ट, द इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट। कि
फॉर वायलिस टू दी सैम, कि आपने इतना महान ग्रेट वर्क किया है, आपने इतना ग्रेट वर्क किया है कि उसी की वजह से स्लो एंडेवरिंग आर्ट, इट मीन्स लोगों ने आपने बहुत ज्यादा प्रयास करके, एंडेवरिंग आर्ट का मतलब होता है वेरी हार्डली, प्रयत्न करना, हार्डली ट्राई, है ना, तो ध्यान रखें आप, हार्डली ट्राई, इट मीन्स कि इसी की वजह से आपने जो महान जो प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, और इसी वजह से रीडर्स के मन में, रीडर्स ध्यान रखें, रीडर्स के मन में द इजी नंबर्स फ्लो, यहां पर इजी नंबर्स फ्लो उनका वर्क है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, यहां पर भी जो विलियम शेक्सपियर है उनके वर्क को बताया गया है, द इजी नंबर्स फ्लो, कि आपने स्लो, धीरे धीरे लगातार जो प्रयत्न किया, महान रचनाएं जो लिखी, उन्हीं की वजह से आपके जो जितने भी वर्क हैं, लिटरेरी वर्क हैं, जो हमें रोमांचित कर देते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं, हर एक हार्ट में है, हर एक मन में है, हर एक दिल में है, हमारे दिल और दिमाग में समाये हुए हैं। आगे कहता है, had from the leaves of thy unvalued book those delphic lines with deep impression took, कि आपने एक एक लिटरेरी वर्क जो लिखा, एक एक जो पोइम लिखी, एक एक जो पोइट्री लिखी, वो जो पोइम, जो लिटरेरी की जो लाइंस हैं, जो पोइम्स की जो लाइंस हैं, वो एक अनवैल्यूड बुक से हैं। अनवैल्यूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कीमती, यानी बेशकीमती किताब, ध्यान रखें, बेशकीमती, कि आपने जो कुछ भी लिखा, लीव्स का मतलब होता है पेजेस, ध्यान रखें आप, पेजेस, कि अनवैल्यूड बुक, कि आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो लिटरेरी वर्क है, आपके जब हम पोएम्स पढ़ते हैं, वो बेशकीमती किताबों के पेजेस से निकल कर आती हैं और हर एक मन में समाई हुई हैं, जिनको पढ़ करके लोग वंडर में और एस्टोनिशमेंट हो जाते हैं। और ये लाइंस देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, Those Delphic lines with deep impression took, और ये डेल्पिक ये मैं बताऊंगा आपको डेल्पिक क्या होता है। Those Delphic lines with deep impression took, ये देवीय जो लाइंस हैं, देवीय शक्ति से जो लाइंस है, गॉडली या हेवनली, हम यहां पर इसको हेवनली भी कह सकते हैं, कि वो हेवनली लाइंस, वो स्वर्ग की लाइनें, वो भगवान की द्वारा जैसी रची हुई लाइनें हमारे मन में डीप इंप्रेशन लाती हैं, गहरा एक तरीके से प्रभाव बिठाती हैं। तो ये जो डेल्पिक वर्ड आया ना, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, डेल्पिक जो है वो एक प्लेस है, और यहां पर टेम्पल है, जो गॉड है अपोलो, अपोलो, सॉरी, अपोलो, एक डेल्पिक एक जगह है जहां पर एक टेम्पल है गॉड अपोलो का, और ये ग्रीक जो कंट्री है हमारा, जिसको हम ग्रीक कहते हैं, उनका जो भगवान है, उनका डेल्पिक में एक बहुत अच्छा मंदिर है, जहां का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा हेवनली है, गॉडली है। इसलिए यहाँ पर जॉन मिल्टन अपनी लाइन्स में कहते हैं कि दोज डेल्पिक लाइन्स, की अपनी जो रचनाएं हैं, उनकी जो लाइन्स हैं, वो बहुत ज्यादा डेल्पिक हैं। इट मीन्स डेल्पिक नाम की जगह पर जब हम जाते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव होता है, तो वो लाइन्स भी आपकी वैसी हैं। तो आप समझे डेल्पिक का मतलब। स्टूडेंट से स्टेंजा 4 है, पोएम का लास्ट स्टेंजा है, जॉन मिल्टन के द्वारा जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, जॉन मिल्टन के द्वारा जो ऑन शेक्सपियर पोएम है, उसका लास्ट स्टेंजा को हम देख लेते हैं। Then thou our fancy of itself wearing, it means कि आपकी जो लाइन्स है वो ज्यादा डेल्पिक हैं, देवीय हैं, एस्टोनिश में डाल देने वाली हैं, वंडर में डाल देने वाली हैं, कि हर एक रीडर के मन में वो बस जाती हैं, मन में बस जाती हैं। इसलिए then thou, इसलिए उन्होंने हम उनकी परिकल्पनाओं में, फैंसी मतलब इमेजिनेशन, ध्यान रखें आप, इमेजिनेशन, नेशन में हम खो जाते हैं, इट्स सेल्फ वेरिंग, यानी हम उसमें खो जाते हैं। इट मीन्स वो लाइन्स इतनी अच्छी हैं, इतनी ज्यादा डीप हैं, डेल्पिक हैं, कि जब हम आपके लिटरेचर को पढ़ते हैं, आपके पोइम्स को जब हम पढ़ते हैं, तो हम उनमें खो जाते हैं। आगे देखो, डोस्ट मैक अस मार्वल विथ टू मच कंसीविंग, और उन लाइनों ने ही, उन लाइन्स ने ही, उन कविता की लाइन्स ने ही
एक पत्थर, मार्बल, मार्बल मतलब पत्थर होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि उन लाइंस ने ही मार्बल का एक मकबरा या हम कह सकते हैं कि स्टेचू बना रखा है जो इन सब से कहीं ज्यादा कंसीविंग है, यानी बेस्ट है। आपने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना रखा है जो पत्थर के पिरामिड हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेस्ट है। एंड सो सेपल्चर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, इट मीन्स क्या, और आप इसीलिए आप एक ऐसे मकबरे में, मकबरा सेपल्चर्ड का मतलब होता है मकबरा, स्टूडेंट्स ध्यान रखें। हम यहां पर बता देते हैं आपको, सेपल्चर्ड का मतलब होता है मकबरा। और इसीलिए आपने तो खुद ही हमारे राइटर्स की यादों में, रीडर्स के मन में, रीडर्स की यादों में आपने खुद ने ही एक मकबरा, एक पॉम्प, पॉम्प का मतलब होता है फेमस, पॉम्प का मतलब होता है फेमस, आपने फेमस बना रखा है और आप उसमें आराम से लेटे हुए हैं। दैट किंग्स फॉर सच ए टूम वुड विश टू डाई, और आपका जो मकबरा है हमारी यादों में, आपकी जो मॉन्यूमेंट है, आपका जो स्मारक है हमारी यादों में, वो इतना महान है कि वो कभी मिट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक आपका लिटरेरी वर्क रहेगा तब तक आप हमेशा उसमें जीवित रहेंगे। और आपने जो राइट करके, लिटरेरी वर्क करके रीडर्स के मन में जो मकबरा बनाया है वो इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि उस मकबरे के लिए, दैट किंग्स फॉर सच ए टूम, की ऐसे टूम के लिए जो राजा हैं वो उसको प्राप्त करने के लिए, उस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए मरने की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिल पाता है। ये थी आपकी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई उन शेक्सपियर, जो उनको ट्रिब्यूट करती है। और यहाँ की अगर हम समरी की बात करें तो जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने राइटर्स या राइटिंग वर्क ऐसा किया है कि उन्होंने रीडर्स के मन में बहुत ज्यादा अपनी जगह बना लिया है। और जॉन मिल्टन कहते हैं कि ऐसे महान लेखक, ऐसे महान जो पोइट हैं, महान जो राइटर हैं, उनके लिए ये पत्थर के, मार्बल के मकबरे बनाना, पिरामिड बनाना यूजलेस है, क्योंकि उन्होंने तो अपने वर्क से ही लोगों के मन में, रीडर्स के मन में खुद ने अपना बहुत लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट बना रखा है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और वो इतना प्यारा है कि उसके लिए तो किंग्स जो हैं वो भी मरना पसंद करते हैं, उस जगह को हासिल करने के लिए। कहा जाता है कि इंसान मर जाते हैं लेकिन उनके महान कार्य कभी खत्म नहीं, हमेशा जीवित रहते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो ध्यान रखें, ये थी पोएम ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन के द्वारा। क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में वीडियो के साथ में मिल जाएंगे।